नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और अब हम बात करने वाले हैं नाटो की। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये संगठन, क्योंकि ये आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े जिनके पास सैन्य हथियार हैं, जिनकी जो सैन्य प्रणाली है बहुत ज़्यादा मजबूत है, उन देशों से पूरी तरीके से परिपूर्ण है। ये देश इसके सदस्य भी हैं। तो इसी वजह से ये वैश्विक राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की पूरी पूरी ताकत रखता भी है। इसी के तहत कुछ बड़े बदलाव भी यहाँ पर शामिल हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और नाटो की हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज का ये लेक्चर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या है कि हमारा यूपीएससी और पीसीएस का बैच शुरू हो गया है, जिसमें 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी बच्चे इस ऑफर में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ले सकते हैं। ऑफर आपका 5 से 12 जुलाई तक ही वैलिड रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। नाटो लीडर्स समिट्स इन वॉशिंगटन, हु इज अटेंडिंग एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। क्या होने वाला है इसमें, कौन कौन इसको अटेंड करने वाला है, कितने इसमें वर्तमान में सदस्य देश हैं, भारत का इसमें क्या रोल रहने वाला है, ये सारी चीज़ों पर हम एक एक पहलू पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 9 जुलाई से 11 जुलाई तक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम इसको, इसका शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो कहां पर हो रहा है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। महत्वपूर्ण हो जाता है ये। ठीक है, और 9 से 11 जुलाई तक रहेगा। आगे बात करते हैं आज के प्रमुख बिंदु इसमें क्या हो जाते हैं। देखिए, इस बार नाटो अपनी 75th वर्षगांठ मना रहे, यानी कि 75 वर्ष हो गए हैं इस नाटो के गठन हुए। ठीक है, इसमें दुनिया की आधी से ज्यादा सैन्य शक्ति वाले देश शामिल हैं। और यही मैंने आपको बोला था कि जिनकी सैन्य शक्ति मौजूद है उससे ज्यादा देश इसमें आपके शामिल हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा सैन्य शक्ति वाले देश हैं इसमें, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सभी देश विदेश और रक्षा नीति पर चर्चा करेंगे और यह नाटो के लिए एक महत्वपूर्ण ये सम्मेलन होने वाला है, क्योंकि यह यूरोप में युद्ध और वैश्विक संकटों से जूझ रहा है। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। शिखर सम्मेलन 3 प्राथमिक क्षेत्रों पर इस बार केंद्रित होगा। आपका कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहले है संबंध, रक्षा और निवारण को बढ़ावा देना। दूसरा है यूक्रेन के रक्षा प्रयासों का समर्थन करना, और ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको लेकर के जो इस बार नजर है वो इसी पर रहने वाली है। और तीसरा हो जाता है वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, और विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो वैश्विक साझेदारी है इसको हमें क्या करना है, बहुत ही मजबूत करना है। इस उद्देश्य से ये 3 बिंदु इस बार नाटो में चर्चा का विषय बनेंगे और इन पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी सुनाए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। नाटो के महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, इनका आखिरी शिखर सम्मेलन होगा। इसके बाद नाटो के जो नए महासचिव हैं वो नियुक्त कर दिए जाएंगे, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं शिखर सम्मेलन में कौन कौन भाग ले रहा है। इसे देखें तो नाटो सदस्यों के नेता इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, और साथ ही साथ इनके जो साझेदार देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, यूरोपीय संघ, यूक्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सभी भाग लेने वाले हैं। साझेदार देशों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर इसके 40 साझेदार देश हैं टोटल। ठीक, इसमें रूसी आक्रामकता है उसके प्रति संवेदनशील देश है मोल्दोवा, जॉर्जिया, बोस्निया और हर्जेगोविना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं किन नेताओं पर इस बार नजर रहने वाली है। सबसे पहले आएंगे हमारे जो बिडेन। इनके बारे में बात करें तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने एक महत्वपूर्ण सप्ताह है। वह अपने चुनाव अभियान को मजबूत करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, और वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, और इन्होंने किसको हराया है, ऋषि सुनक को हराया है। ठीक है, तथा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सहित लोगों के साथ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए, यहाँ पर दूसरे हो जाते हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की।
ठीक है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन काफी समय से युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है, वहां के लोगों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, तो यहाँ पर ये कुछ अपने पक्ष भी रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति रूस के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए अधिक समर्थन की यहाँ पर मांग करेंगे। साथ ही साथ नाटो सदस्य जल्द ही दिए जाने वाली प्रक्रिया में तेजी लाने को कहेंगे कि आप इस पर तेजी से तेजी क्या करिए, कार्रवाई करिए। अब है यहाँ पर इमैनुअल मैक्रो, ये क्या करने वाले हैं, तो इस पर भी नजर डाल लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ये, और चुनाव में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन के बाद ये यहाँ पर भाग ले रहे हैं, तो इनके द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर शामिल होंगे। तीसरे हमारे विक्टर ओरबान, ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, हंगरी के, और रूस और चीन के ये साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते हैं। दोनों के ही साथ इनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं, तो ऑफ कोर्स ये हमेशा यूक्रेन की तरफदारी तो नहीं ही करने वाले हैं। आगे बात करते हैं उल्फ क्रिस्टर्सन की। पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में स्वीडन का ये प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, और स्वीडन ने यूक्रेन के भविष्य के लिए मजबूत समर्थन हमेशा ही व्यक्त किया है। तो इस बार चर्चा का जो विषय रहने वाला है आपका कौन सा, यूक्रेन रहेगा, और इसके साथ रहेगा आपका रूस, और दोनों में कौन किस साइड है, किसका समर्थन कर रहा है, इसका पता चलेगा और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। तीसरे हैं आपके यूसुक योल, इनके बारे में बात करें तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, और इसका ये प्रस्ताव वहां पर रखेंगे। वहां उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के संबंध में चर्चा करेंगे, जो उत्तर कोरिया आए दिन टेस्टिंग करता रहता है दक्षिण कोरिया पर। किम जोंग है उत्तर कोरिया में, इसलिए ये प्रॉब्लम होती रहती है। यूरोप और अन्य अमेरिकी सहयोगी हैं, उनके साथ मजबूत सुरक्षा संबंध को ये बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि उनको अपने आप को सुरक्षित फील करवाना है। किससे, उत्तर कोरिया से। रूस के साथ प्योंगयांग के गहरे होते सैन्य संबंधों से निपटने के लिए योजना बना रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम जस्टिन ट्रूडो की। इनके साथ हमारे थोड़े संबंध इस टाइम मधुर नहीं चल रहे हैं। जब से वो निज्जर हत्याकांड हुआ है तब से आप देखोगे बहुत सारे जो राजनयिक हैं उनमें भी फेरा बदली हो चुकी है। भारत से कनाडा चले गए हैं, कनाडा से भारत वापस आ गए हैं एक दूसरे देश के राजनयिक, तो इस पर भी बात होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री कनाडा के रक्षा खर्च को लेकर नए सिरे से जांच का सामना कर सकते हैं, और वह नाटो सहयोगिता द्वारा जीडीपी के 2% पर सहमत होने से पीछे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे आतंकी संगठन को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस पर बात हो सकती है। क्या होता है नाटो के एजेंडे में, अपने सहयोगियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, यही एक मेन, एक तो कह सकते हैं मुद्दा है यहाँ पर, मेन यहाँ पर कारक है। यही एक दूसरे के साथ ये लोग क्या करते हैं, ट्रीटी करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है कि यदि आपके ऊपर कभी कुछ आक्रमण होता है तो हम सारा देश मिलकर के खड़े होंगे। लेकिन यूक्रेन को आप देख रहे हो उसकी क्या स्थिति है, कोई भी यहाँ पर यूक्रेन के साथ उतनी मजबूत स्थिति में नहीं खड़ा है, और रूस लगातार यूक्रेन को दबाकर रख रहा है। ठीक है, इवन भारत भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत के संबंध रूस के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और हाल ही में रूस ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित भी किया है, तो एक पहलू ये भी हो जाता है। लेकिन भारत यहाँ पर आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा, ना ही वो रूस की तरफदारी करता है बहुत ज्यादा, और ना ही वो यूक्रेन की। आगे बात करें, वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया था। फिर नाटो ने अपनी रक्षा और निवारक क्षमताओं को मजबूत करने पर प्राथमिकता दी थी। 2 वर्ष पहले आप देखोगे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इस एजेंडे को बढ़ाया गया। शिखर सम्मेलन में रक्षा और निवारण को बढ़ाने पर फोकस किया गया, और इसके लिए एक नई रणनीतिक अवधारणा को अपनाया गया था, और इसमें विल्नियस में इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। यूक्रेन इसलिए चाहता है कि अगर वो नाटो में शामिल हो गया तो फिर क्या होगा, रूस जो उस पर लगातार हमले कर रहा है उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, और बाकी देश उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे और उसका समर्थन भी करेंगे। इवन देखो नाटो में आते ही सबसे पहले ये होता है कि कोई भी देश किसी पर आक्रमण नहीं करेगा इस तरीके से, लेकिन जितने भी नाटो के सदस्य हैं वो आपस में उनका एक ट्रीटी होती है उसके तहत, और अगर यूक्रेन इसमें शामिल हो जाता है तो ये चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए यूक्रेन चाहता है कि उसको नाटो में शामिल किया जाए। शिखर सम्मेलन में यूक्रेन एक केंद्रीय विषय होगा इस बार, और नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन को औपचारिक आमंत्रण भी मिला है। यूक्रेन को सदस्यता मिलने की संभावना कम है, लेकिन मैं चाहती हूं उसको मिले। इसके लिए समर्थन पैकेज में सदस्यता, भाषा, समन्वय और सहायता शामिल होगी। यह सम्मेलन विलियंस की प्रतिज्ञा पर आधारित है। उसमें कहा गया है कि यूक्रेन का भविष्य नाटो में है, जिसका उद्देश्य सदस्यता की एक दिशा पर मजबूत
पुल बनाना है। जर्मनी के वीसबेडेन में एक नया नाटो कमांड स्थापित भी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये आपको इंडो पैसिफिक रीजन दिखाई दे रहा होगा। नाटो से आगे बढ़कर के देखते हैं क्या है। तो इसमें सदस्य वैश्विक चुनौतियों में तेजी से पहचान रहे हैं और इसका केंद्र बिंदु हिंद प्रशांत क्षेत्र वर्तमान में बन गया है। यूरोप का 40% व्यापार विवादित दक्षिण चीन सागर से होकर के गुजरता है और यूक्रेन में रूस को उत्तर कोरिया और चीन द्वारा समर्थन मिल रहा है। अब देख लेते हैं नाटो के स्थापित इंडो पैसिफिक साझेदार कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात करी जा रही है, वो आपकी हेडिंग थी, वो आपके पॉइंट्स में आ गई है। तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है और दक्षिण कोरिया है। ये सभी नियमित रूप से शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। इस क्षेत्र के साथ नाटो के बढ़ते संबंधों को जापान के साथ 2023 में संयुक्त बयान के रूप में रेखांकित किया गया था। ये आप देखोगे यूरो अटलांटिक और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के बीच में संबंध को उजागर करते हैं। रूस और उत्तर कोरिया के बीच जो सैन्य संबंध है उसको बढ़ावा देते हैं। रूस द्वारा दक्षिण कोरिया पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। इसे सियोल के ब्रुसेल्स के साथ संबंध और मजबूत हो सकते हैं। अमेरिकी राजनीति से संभावित नुकसान का क्या प्रतिकार हो सकता है या झेलना पड़ सकता है इन नाटो देशों को, चलो इस पर भी बात कर ही लेते हैं। यह सम्मेलन अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ के साथ मेल खाता है। यह शिखर सम्मेलन की कार्यवाही को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अमेरिका में क्या चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, तो इससे चीजें प्रभावित होंगी। बिडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अभियान में तेजी ला रहे हैं। इस सम्मेलन के तुरंत बाद ट्रंप रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन के केंद्र में आने वाले हैं और अमेरिका नाटो का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, वह इसका सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता भी है। अमेरिका चुनाव नाटो के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ब्रिटेन के प्रशासन में गठबंधनों को प्राथमिकता भी मिल रही है, तो शायद ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं ट्रंप की यदि बात करें तो ये अधिक लेन देन वाले दृष्टिकोण में यूरोप की चिंता ये बढ़ा रहे हैं और यूरोपीय रक्षा खर्च में भी वृद्धि कर दी गई है। इन सब के बावजूद संभावित दूसरे ट्रंप शासन के तहत नाटो की नीतियों के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं, क्योंकि गैर अमेरिकी जो सहयोगिता का औसत है वो रक्षा खर्च अब उनके संयुक्त सकल घरेलू उत्पादन है उसके 2% से अधिक और बढ़ गया है और यह ट्रंप की नाटो की प्राथमिक आलोचना से संबंधित भी है। नाटो के विगत वर्ष के शिखर सम्मेलन की बात करें तो विनियस शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था। ठीक है, जो 11 से 12 जुलाई के मध्य कहां पर हुआ था, लिथुआनिया के विनियस में आयोजित हुआ था। ठीक है, मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, जो कि 29 और 30 जून को हुआ 2022 को मैड्रिड स्पेन में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नाटो कैसे आया, क्या उसका जन्म कैसे हुआ, नाटो का क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। बात करें वर्तमान में नाटो की तो इसमें 32 सदस्य देश आपको देखने को मिलेंगे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक पश्चिमी रक्षात्मक सैन्य संगठन है और इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। बना ये कब था, तो 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। देश है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 12 देश थे जो नाटो को अस्तित्व में लेकर के आए थे। इसमें 2 उत्तरी अमेरिकी देश अमेरिका और कनाडा और 30 यूरोपीय देश शामिल हैं। वर्ष 2020 में आप देखोगे तो उत्तरी मैसिडोनिया इस संगठन में 30वें देश के रूप में शामिल हुआ था और 2023 में इसमें फिनलैंड शामिल होता है और 2024 में इसमें स्वीडन को शामिल किया गया है। तो फाइनली अब 32 राज्य इसमें हैं। नाटो संधि के अनुच्छेद 4 के अनुसार ये जो राष्ट्र हैं ये एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं किन किन क्षेत्रों में, क्षेत्रीय अखंडता में, राजनीतिक स्वतंत्रता में और अन्य किसी प्रकार की जो सुरक्षित खतरे हैं उनसे बचने के लिए एक दूसरे की सहायता ले सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। इसी का अनुच्छेद है 5 नाटो का। ये कहता है कि संधि के सदस्य देशों में से किसी एक या एक से अधिक के खिलाफ सशस्त्र हमलों को समस्त नाटो सदस्य देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा और यही कारण है यूक्रेन इसका सदस्य बनना चाहता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत 1 for all for 1 की बात करता है। ठीक है, नाटो में किसी नए सदस्य को शामिल करने का निर्णय सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर ही लिया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन का इसका सदस्य बनना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नाटो के वर्तमान में जो 32 सदस्य हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिए गए हैं टोटल, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे 32 सदस्य हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाटो का 32वां सदस्य बना है, फिनलैंड, मैसिडोनिया, तुर्की या फिर स्वीडन। आप सभी की क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।